हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। एक तो भगवान देना भैया। कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला। तो ये गए हैं दुकान पर और दुकान पे जाके ये कह रहे हैं कि भगवान कितने के हैं, ये भगवान को खरीद रहे हैं। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो किसी ने इनको ये नहीं बताया कि भगवान आपको दुकान पर मिलेंगे, वहां से खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद में आप उनसे मन्नतें मांगोगे। कि अगर किसी ने बताया तो केवल यही बताया कि भगवान का मंदिर है, मंदिर में जाइए, भगवान ही आपकी सुन सकता है। तो इन्होंने ये हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ाया तो और क्या करा है इन्होंने। वो एक छोटा सा बोलते हैं उसको ट्रॉफिक बना लिया है इनका रिमोट का। वो रिमोट कुछ नहीं, पर लेकिन ये हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं ये। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आगे ये देख लीजिए आप, एक रोबोट को कैसे पता चला कि दुकान पर मिलेंगे भगवान, और ये पूछ रहे हैं कितने के भगवान है। और ये इनमें, सॉरी अभी कैमरा हिल गया था, तो ये पूछ रहे हैं 20 वाले और 10 वाले में क्या फर्क है। पर लेकिन इनसे ये पूछा जाए फर्क, इस रोबोट को कैसे पता है कि किस चीज का फर्क। रोबोट को, किसी रोबोट को नहीं पता होता है, केवल रोबोट को केवल। और ये इस जगह पर अभी देखना खाने के लिए और मांगेंगे भगवान से। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें भाई और अपना प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दें और कमेंट दें। कमेंट में अपनी राय एक बार जरूर दें। अगर आपका भाई कहीं गलत हो तो मेरा भी आप बोलना, उसमें मेरी गलतियां बताना, मैं अपनी गलतियों का सुधार लेके आऊंगा। आप सभी लोगों से, मेरे हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो और ये आगे देख लीजिए आप वाला और ये 500 वाला ना, साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15। भगवान हमको बहुत ही भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। तो पहली बात मैं इनको ये बता देता हूँ, ये तो भिखारी की लाइन में बैठे हुए हैं। तो उस जगह पर जो लोग आते हैं दान पुण्य करने के लिए, वो भिखारियों के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं। तो मैं एक बात इनसे बोलना चाहूँगा, ये आज अब जो मंदिर पे आए हैं गणेश जी के, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताना, आपको अभी कुछ लोगों ने बताया, 3-4 लोगों ने, कि आप मंदिर जाओ भगवान आपकी सुन सकते हैं। तो आप मंदिर आए थे, पर लेकिन इससे पहले आपने जो लापता की खबर छपवाई थी कि भगवान लापता है, वो किसने बताई थी आपको? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, वो बताई थी किसने बताई थी इनको कि भगवान की तस्वीरें छपवाओ, लापता करो भगवान को? सबसे पहले इन्होंने लापता वाली खबर छपवाई है। इन्होंने पर्चे लेकर बांटे हैं वो लापता भगवान को, उसमें लिखा हुआ है कि लापता है भगवान। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये वाली बात इनको बताई किसने कि भगवान को लापता वाली खबर छपवाएं? और ये आगे अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये और देख लीजिए आप। को बनाया है हमने, तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं काहे बनावा तो वो की मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार। तो ये बोल रहे हैं कि भगवान डायरेक्ट सुन लेता है, तो हमको मूर्ति बनाने की भगवान की क्या जरूरत है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर अल्लाह भी इनकी डायरेक्ट सुन लेता है तो इनको मस्जिद बनवाने की क्या जरूरत है? और जो इतने सालों से जो राम मंदिर और मस्जिद के बारे में जो लड़ाई छिड़ती हुई आ रही है, अब जाकर वो बीजेपी सरकार में क्लियर हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस मस्जिद पे लड़ने की क्या जरूरत थी इनको बोल देते कि इनका तो अल्लाह इनकी डायरेक्ट सुन लेता है, भगवान हमारी नहीं सुनता है। हम तो बोल रहे हैं डायरेक्ट हमारी भगवान नहीं सुनता है, पर लेकिन आपका अल्लाह तो आपकी डायरेक्ट सुन लेता है। तो आपको बोल देना चाहिए था कि हमारी अल्लाह हमारी डायरेक्ट सुन लेता है, हमको मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना राम मंदिर बनाएं। आपको ये बोलवाना चाहिए था। खामा का इतने सालों से लड़ाई चल रही है यार,
कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। तुमको रोबोट का एक रोल दिया गया, रोबोट का रोल तो तुम पे आ नहीं रहा है, केवल हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। रोबोट का रोल तुमको जरा सा भी नहीं आ रहा है, कहीं रोबोट नहीं हो तुम, ठीक है। किसी रोबोट को खाने की जरूरत नहीं है, कोई रोबोट खाने को नहीं मांगता है कि उसको भूख लग रही है, वो केवल धूप से अपनी बैटरी चार्ज करता है। जे हम सब लोग जानते हैं, सब लोग, केवल उसको धूप की जरूरत होती है, ठीक है। रोबोट वाला रोल कहीं नहीं है तुम्हारा, केवल हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं ये पूरी पिक्चर ही हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली है। और आगे ये देख लो इनकी करतूतें। मैं कुछ नहीं यार, क्या बोलूं, मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो वही वाली बात है, फिर ये बोलेंगे कि गलत बोल दिया। बस आप देख लो और ये आगे देखते चलो। आप लोग इस चीज का विरोध करोगे तभी कुछ होगा, मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ होगा, मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। भाई सपोर्ट करें, मैं अपने हिंदू भाइयों के फिर से दोबारा से हाथ जोड़ता हूं, पर लेकिन मेरा सपोर्ट करें और आप भी लोग इस चीज का विरोध करें, क्योंकि ये इसी तरीके से अपने हिंदू धर्म को टारगेट बनाते रहेंगे। और आगे ये देख लीजिए इनके करतूते इन्होंने जो किए हैं इस फिल्म के अंदर। अरे लेकिन कहाँ मिलेगा सामान? मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। अरे ऐसे कैसे? तुम पैसा यहाँ जमा कराया और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में? निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। अरे रसीद तो दो भैया, वहाँ पूछेगा तो डिलीवरी के लिए क्या दिखाएगा? हाँ जाइए, निकलिए ऐसे, चलिए चलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने इस पिक्चर में रोबोट का रोल किया है, एक रोबोट को कैसे पता चला कि रसीद मिलती है? अगर हम किसी चीज की फार्म वगैरह या कोई भी अपना आधार कार्ड वगैरह अप्लाई करवाते हैं तो उस चीज की रसीद मिलती है, उस रसीद से हमारा काम हो जाता है। तो इस रोबोट को कैसे पता चला कि रसीद से इसका प्रूफ हो जाएगा कि इसका रिमोट मिल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इसने रोबोट का रोल किया कहाँ है भाई? एक रोबोट को इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इंसानों के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? रोबोट तो कहीं है ही नहीं, केवल हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए पिक्चर को बनाया गया है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस पिक्चर को बैन किया जाए, इसको बंद करा दिया जाए। और आगे मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देख लीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं इस पिक्चर को देखने के बाद। इन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म के बारे में ही बोला है और हिंदू धर्म के बारे में ही बहुत गलत किया है। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें। अभी तो इस वो पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमारा। नाम बोल उसका, भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, वो का डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता ही तो नहीं है। क्यों, गूंगा है? शायद होगा। अच्छा, हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। तो इस रोबोट को किसने बताया भगवान की रिपोर्ट कराने के लिए? इसको कैसे पता कानून के बारे में? इसको कैसे पता कानून के बारे में, मुझको ये बताइए। और इसने कैसे रिपोर्ट लिखाने के लिए ये चौकी पर पहुंच गया? ना ही तो किसी ने इसको बताया, ना ही किसी से इसने पूछा। तो ये भाई कैसे चला गया चौकी रिपोर्ट कराने के लिए? वो भी भगवान की रिपोर्ट कराने के लिए गया है। इससे पूछना चाहते हैं। तो ये रोबोट कहाँ है भाई? इस रोबोट को इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हो गई? मेरे तो यही समझ में नहीं आया। वैसे ये हाथ पकड़ के सबके बारे में जान लेता है, पर लेकिन जो चोर था, इसका जो लॉकेट था गले में, जब ये ऊपर से आए थे उतर के, वो चोर इसके लॉकेट को छीन के जब लेके ट्रेन में भागा था, तो वो इसके सामने 15-20 सेकंड तक खड़ा रहा, पर लेकिन ये उसके दिमाग को नहीं पढ़ पाया कि वो इसके लॉकेट को छीन के भागेगा। वैसे ये सबके बारे में पढ़ लेता है, वैसे सारी चीज की जानकारी है। कैसे? वैसे भगवान के बारे में इसको पता नहीं, और इसने भगवान के सबसे पहले
भगवान की जो वो तुम्हारे पर्चे में फोटो छपवाकर गणेश लक्ष्मी विष्णु जी की, और इसने लापता वाली खबरें फैला दी, जबकि किसी ने इसको बताया नहीं भगवान के बारे में, फिर भी इसने भगवान के बारे में लापता वाली खबरें छपवा दी। उसके बाद में कुछ लोगों ने इसको बताया तो मंदिर गए, मंदिर में भी आके इसने बेइज्जती करी है भगवान की। यार फालतू की बातें हैं कि पिक्चर है कि मूवी है कि एंटरटेनमेंट है, फलाना है ढिकाना है, कुछ नहीं है। ये बेइज्जती करने की, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए है। और लास्ट तक इस वीडियो के देखना यार, आगे बहुत सिर में दर्द हो चुका है मेरे, तो ये गुस्सा आ रही है मुझको, अपना फोन नहीं तोड़ दूंगा। तो ये रोबोट चर्च के अंदर गया और चर्च के अंदर जाके इसने नारियल फोड़ा, तो इसने ईसाइयों के भी धर्म को ठेस पहुंचाई है। पर लेकिन ईसाइयों ने इस चीज का विरोध जरा सा भी नहीं किया, तो वो उनकी सोच है। पर हम हिंदू हैं और हम इस चीज का विरोध करेंगे, और आगे आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब यहाँ कौन भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया, ये सामने ही है आपके। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हेलो, हो। क्या है इसमें? भाई गार्ड के लिए कहाँ है? तो आप इस चीज में एक चीज नोटिस करना कि इन्होंने एक अपने मुसलमान भाई से पूछा कि ये भगवान का मंदिर कहाँ है, तो इन्होंने अल्लाह का नाम भी नहीं लिया है। तो ये उस जगह पहुंचते भी हैं रास्ते में, तो रास्ते में इनके जो भाई या ब्रादर हैं मुसलमान, वो इनको रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कहाँ जा रहा है, तो ये बोलते हैं गार्ड के पास। तो गॉड के पास, तो ये इस जगह भी अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं। और शुरू से लेके लास्ट तक फिल्म में, तुम पूरी फिल्म को देख लेना भाई, शुरू से लेके लास्ट तक इन्होंने अल्लाह का नाम कहीं भी नहीं लिया है, क्योंकि इन्होंने अपने जो इनका धर्म है अल्लाह का, इन्होंने कहीं भी उसको उसकी बेइज्जती ना हो और इनके मुसलमान भाइयों को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए इन्होंने ना ही तो शुरू से लेके लास्ट तक अल्लाह का नाम कहीं लिया है, और ना ही ये मस्जिद में गए हैं, और ना ही इन्होंने कोई पर्चा छपवाया है अल्लाह लापता है या गॉड भगवान लापता है, उनका भी नहीं छपवाया है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनको शुरू में ही भगवान के बारे में पता चला है और लास्ट तक भगवान के बारे में ही पता है, अल्लाह के बारे में नहीं पता, गॉड के बारे में नहीं पता। केवल वो पुलिस स्टेशन में उसने जो चौकी इंचार्ज था उसने बताया कि डॉक्टर साहब आप तो ईसाई हो तो आपको चर्च में जाना चाहिए, तो ये चर्च में गए थे, ठीक है। उसके बाद में मस्जिद के दरवाजे से थोड़ी ही दूर थे, तो इनको मस्जिद में जाने क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं मस्जिद में जाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये मुसलमान है, अल्लाह की बेइज्जती ना हो अंदर जाके, केवल इसलिए। वाह, वेरी गुड। अपने धर्म को क्या सेफ बचाकर रखा। दाब देता हूं, दाब मेरी जान, टेंशन ना लो। ये जो तुम आज सुपरस्टारों में हो ना, तो ये हम हिंदुओं की वजह से हो। केवल 20% सपोर्ट करता है तुमको मुसलमान, 20%, 80% हमारी वजह से सुपर डुपर हो तुम आज, ठीक है। तो ये 80% जिस दिन हट जाएंगे ना, जहां तुम थे वहीं लौट के आ जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं, इन चीजों पर फिल्म बनाना बंद करें, हिंदू धर्म को टारगेट ना बनाया जाए। अगर तुमको बनानी है तो अपने मुसलमान धर्म पे बनाना, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम एक रोबोट थे, ठीक है।